अगले महीने के हफ्ते के लिए बैठा है। क्यों? एनुअल डे है छुट्टी मार ओके, इधर ध्यान दे ले, तेरे एनुअल डे को मार दूंगी। फिलहाल अपना एनुअल का सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है हमारे पास में दैट्स इलेक्ट्रिसिटी। मैंने सुबह तरुण से पूछा, तरुण व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तरुण से इज करंट। एंड लिटरली कभी ये नहीं कहता कि लाइट गई है, इलेक्ट्रिसिटी गई है। ही सेज करंट नहीं, करंट गया हुआ था। जो कभी अगर मान लो किसी काम से मैंने फोटो सेट के लिए भेजा एंड फोटो सेट वाली शॉप पे लाइट नहीं है, अब तो मुझे इसकी भाषा की आदत हो गई है। तो इनिशियली जब ये मुझे आगे कहता था ना, ठीक है ना, वो वहाँ पे ना करंट नहीं है, तो बोलते भी ऐसे तक करंट नहीं है। करंट बेटा, तू करंट का क्या करेगा? बिकॉज हमारे लिए तो करंट होता है, हमारे लिए तो वही होता है करंट। क्या वो उसमें करंट का क्या करना है? मशीन की तो उसी से करंट मतलब बिजली नहीं है, लाइट नहीं है। घर के लिए भी यही बोलता है, करंट चला गया, एंड दैट्स चली गई। ओके, कम दिस, इधर ध्यान दे, कम ऑन प्लीज, इधर ध्यान। सो व्हाट्स इलेक्ट्रिसिटी, आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है और हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। 12th में एक चैप्टर इसी में बेस्ड आएगा, बाकी कुछ आपसे नहीं चलेगा, बाकी आपसे कुछ चलेगा भी नहीं। ऑब्वियसली बाकी किससे होएगा नहीं सर। ये क्या बात की बात नहीं है, मुझे पता है कि इसमें काम चल सकता है, वो बता। बाकी चीज नहीं होगी, बाकी चीज नहीं होगी, साइंस हो जाएगी। हाँ, साइंस होने में मुश्किल होती है ना, कहने की बात है सुशील, देख ले। ठीक है, मेरी आर्ट्स और यार अभी बिजली को देख ले, थोड़ा सा करंट को। सो आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी आपके पास में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों भाई? अगर बिजली चली गई तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, क्योंकि इन्वर्टर पे पंखा चलेगा, इन्वर्टर पे एसी नहीं चलेगा, और फिर तुम कहोगे हाय गर्मी, हाय गर्मी। सॉन्ग नहीं भाई, लिटरली वाली गर्मी। आज के टाइम पे हम खाना जो लेते हैं, हम मोस्टली जो है वो प्रिजर्वेटिव वाला खाना लेते हैं। तो अगर उसको आपने रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा तो आपका फूड खराब हो जाना है आपके पास में, उसको भी बिजली की आदत हो रखी है आपके पास में। तो हमारी सोसाइटी के लिए बिजली बहुत जरूरी है आपके पास में। सिर्फ लग्जरियस वे में ना देखें, जरूरत के काम में भी बहुत ज्यादा आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज में आती है। भाई हमें पंखा भी तो चाहिए, नॉर्मल भी चाहिए हमें पंखा। हमारी लाइफ को इजी बनाया है इसने पंखे ने, यस और नो? तो उसके लिए भी तो हमें लाइट की जरूरत है हमारे पास। अभी हम अंधेरे में आज नॉट इन अंधेरा, हम अंधेरे में नहीं है बट रात है आपके पास में, स्टिल आप पढ़ रहे हैं, चीजों को देख पा रहे हैं। क्यों? बिजली है हमारे पास में, लाइट है हमारे पास, बल्ब चल रहे हैं, ट्यूबलाइट्स चल रही है, सीएफएल चल रहे हैं, एलईडी चल रही है, जिससे आप चीजों को देख पा रहे हैं। पहले क्या होता था, अंधेरा हुआ नहीं उससे पहले लोग अपने घरों में घुस के सो जाएंगे कि भाई कुछ तो दिखाई नहीं देगा आपके पास में। लालटेन वगैरह आया तो थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट कर दिया, पर क्योंकि मिट्टी का तेल उस वक्त के हिसाब से भी महंगा पड़ता था तो ज्यादा नहीं कर सकते, भाई जरूरी वाला ही काम कर सकते हैं आपके पास में, यस और नो? तो इसलिए लाइट हमारे पास में जो है बहुत ही, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है आपके पास में। और आज से नहीं, पिछले 100-150 सालों से आपके पास में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और साथ ही इसने हमारे डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो योगदान दिया है। जैसे देखो, जो 9th में डिवाइन डार्क सोची बहुत अच्छी है ना, पालमपुर पढ़ा था, तो पालमपुर में हमने एक फीचर हम पढ़ते थे कि दैट वहाँ पे आपके पास में इरिगेशन फैसिलिटी है। ट्यूबवेल है लोगों के पास में कि बारिश नहीं हो तब भी वो अपने खेतों को इरिगेट कर पा रहे हैं। क्यों? ट्यूबवेल है उनके पास में, ट्यूबवेल में होती है मोटर, मोटर कैसे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चल रही है आपके पास में। तो इसलिए बिजली आपके पास में जो है वो बहुत ज्यादा ही जरूरी एक सोर्स है, जिसको कि हम जो है वो अपने सस्टेनेंस के लिए यूज करते हैं, और इसलिए हमें जरूरी है कि हम इसको बारे में डिटेल में जानें। तो एक्चुअल में बिजली है क्या? व्हाट्स इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ या अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है आपके पास में? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है आपके पास।
ये एक तरह की क्या है आपके पास में, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरह की एनर्जी है आपके पास में। एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी हमें किसी तरह के वर्क डन में मदद करती है, तो बात करेंगे ना, पहले भी समझने में। एनर्जी क्या है आपके पास में, वर्क डन में मदद करती है। क्या करती है आपके पास में, वर्क डन में, किसी भी काम को पूरा करने के लिए मदद करती है। हमें एक कैपेबिलिटी बनाती है कि भाई आप वो कर सकते हैं। आपके शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो क्या आप अपनी जगह से उठ के सोने के लिए बेड तक भी जा पाएंगे, बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। आप किसी को बोलेंगे भाई मुझे वहां तक ले जा, मेरे शरीर में जीरो एनर्जी, राइट। जब लिटरली जीरो एनर्जी, वो खुश वाली जीरो एनर्जी नहीं कि घड़ी को देख रहे हैं 6 बज रहे, ट्यूशन का टाइम हो रहा है, 5 मिनट और सो लेता हूँ, 5 मिनट, 6:40 हो गए, अब क्या जाऊंगा, दीदी डांट मारेंगी, सो ही होगा, वो वाली एनर्जी नहीं, वो वाली एनर्जी नहीं। मैं लिटरली जीरो एनर्जी की बात कर रही हूँ, जब बंदा जो है वो मूव नहीं कर पा रहा। तो एनर्जी क्या कर रहा है, हमें किस तरह के वर्क डन में मदद करता है, किस में मदद करता है आपके पास में, वर्क डन में मदद करता है हमारे पास में, राइट। और इसको हम जो है वो इजीली ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इस एनर्जी की खासियत क्या है, इट कैन इजीली बी ट्रांसफर्ड, इजीली ट्रांसफर्ड। अब जो आपके घरों में एनर्जी आ रही है, कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके घरों में आ रही है। क्या आपने अपने घर में किचन की जगह पे इलेक्ट्रिक प्लांट लगा रखा है, कहाँ से आ रही है, कोई ट्रांसफार्मर है आपके पास में, कहाँ से आ रही है आपके पास में ट्रांसफार्मर में, जहाँ पे सोर्स बन रहा है वहां से आ रही है आपके पास में, यस और नो। अब ट्रांसफार्मर मुझे बताओ किसकी लोकेलिटी में बगल में ट्रांसफार्मर है, ये जहाँ बहुत सारे बिजली के एंटीने एक साथ लगे नहीं होते हैं, किसके लोकेलिटी में एकदम बगल में ट्रांसफार्मर है, आपको देखने को मिलेगा है, ये वही हमारे पास में इतना एकदम पास में नहीं होता है, कहीं पे भी इतना रेजिडेंशियल एरिया के पास में नहीं होता है, तो वहां से ये चीज हमारे तक पहुंचाई जा रही है। कैसे पहुंचाई है, वहां से ये चीज हमारे पास में पहुंचाई जा रही है। ये इसका एक स्पेसिफिक फीचर है कि आप कैसे इलेक्ट्रिसिटी को लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचा पाते हैं, क्योंकि इसके ट्रांसफर में लॉस क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है या बहुत कम होता है। इसका एक स्पेसिफिक फीचर क्या आपके पास, इसमें लॉस क्या होगा आपके पास में, बहुत कम होगा ना यार, वो कीड़ा तेरा दैट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, राइट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है वो भी क्या आपके पास में बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। थोड़ा सा और समझो इसको, आपके वायर्स में जो आपके घर में जो बोर्ड लगा होता है, इसके वायर में जो कनेक्शन किया जाता है, इस कनेक्शन में एक न्यूट्रल वायर लगाया जाता है, क्या काम होता है, काम बताओ, काम। न्यूट्रल वायर जो है वो आपके पास में क्या करता है, जब आपके पास लीकेज ऑफ करंट हो रही है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट हो रहा है सप्लाई, तो क्या करता है, उसको नीचे ले जाता है। आपके पास में अर्थिंग सिस्टम होता है आपके पास में, यस और नो, हाँ या ना, क्यों, अब वो हमेशा लगा हुआ है आपके पास में, इसका मतलब हमेशा जो है वो आपके पास में लॉस ऑफ करंट हो रहा है आपके पास में, अभी कर आपके पास में हमेशा जो है वो लॉस ऑफ करंट हो रहा है आपके पास, पर वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, जब वो ज्यादा होता है तब शॉर्ट सर्किट आपके पास में हो जाता है, राइट, ओवरलोडिंग वगैरह के कारण। तो ये इसकी एडवांटेज है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को इतने लार्ज एरिया में कैसे सप्लाई कर पा रहे हैं, क्योंकि इसको ट्रांसफर जब हम करते हैं, इसको सप्लाई जब हम करते हैं हमारे पास में, तो बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होता है। क्या होता है, बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होता है। और ये सप्लाई कैसे किया जाता है, एक चीज पूछ अर्थ वायर क्या करते हैं? वही चीज है, न्यूट्रल वायर करते उसी को कहते हैं, वो अर्थिंग में हेल्प करती है, अर्थ वायर नहीं है, अर्थ वायर कुछ नहीं होती है, ग्रीन वायर जो एक होती है लाइट वायर, एक होती है न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर नहीं होती है। समझ में आ गई बात,
हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने बोल दिया कि भाई हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर किसको कर रहे हैं? एनर्जी को कर रहे हैं। तो ये एनर्जी आई कहाँ से? हमारे शरीर में एनर्जी कहाँ से आती है? जो फूड आप लेते हैं। तो क्या इन आपको कोई फूड खिलाते हो जिससे कि इनके पास एनर्जी आती है? नहीं भाई। तो इनके पास एनर्जी कहाँ से आती है? इनके जो सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ एनर्जी क्या है? वो होता है आपके पास में चार्ज पार्टिकल। क्या होता है आपके पास में? चार्ज पार्टिकल्स। ये सोर्स ऑफ सप्लाई आता है कहाँ से? चार्ज पार्टिकल। जैसे कई बार होगा आपके पास सर्दियों में स्पेशली, आप जब कोई कारपेट ले रहे हैं या स्वेटर लेते हैं, तो जैसे आप उसको पहन करते हैं, हाँ करंट का लगता है, चिंगारी सी आती है। यस और नो? या सिल्क के उसके साथ में भी ये चीज आती है आपके पास। यस और नो? यहाँ पे एबनाइट रॉड, ग्लास रॉड को जब आप फर के साथ रब करते हैं तब भी आपको ये देखने को मिलता है। यस और नो? ये आपको चीज देखने को मिल रही है, क्यों? क्योंकि आपके पास में क्या हो रहा है? चार्ज का फ्लो। क्या हो रहा है आपके पास में? चार्ज का फ्लो हो रहा है। कैसे हो रहा है आपके पास में? जब आप किसी चीज को रब कर रहे हैं। कैसे हो रहा है आपके पास में? जब आप किसी चीज को रब कर रहे हैं आपके पास में, राइट? यस और नो? तो कभी भी किसी पीस ऑफ हार्ड रबर को, ग्लास रॉड को या प्लास्टिक फॉर्म को जब आप किसी क्लॉथ पे रब करते हैं आपके पास में, तो हमें उसमें इस इफेक्ट को देखने को मिलता है कि वहां पे एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। और ये जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है इसे कहते हैं हम एम्बर इफेक्ट। क्या कहते हैं? एम्बर इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल को एक टर्म दी गई थी आपके पास में, इलेक्ट्रॉन। क्या दी गई थी? और ग्रीक भाषा का ये शब्द है इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब होता है एम्बर। क्या होता है आपके पास में? एम्बर। तो जब आप किसी दो चीज को, जैसे प्लास्टिक फॉर्म को हेयर्स के साथ, फर के साथ या किसी कपड़े के साथ रब किया, उसमें आपके पास स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है। स्पार्क क्यों है? क्योंकि उसके पास चार्ज पार्टिकल है, और उस चार्ज पार्टिकल को कहते हैं, उस चार्ज पार्टिकल को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉन। तो उस इलेक्ट्रॉन के कारण जो आपके पास वो स्पार्क में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसे कहते हैं हम एम्बर इफेक्ट। क्या कहते हैं? या फिर फ्रिक्शनल इफेक्ट, क्योंकि वो उस चीज के रब करने के कारण हो गया आपके पास में। या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या है? रेस्ट। कि जब तक वो चीज आपके पास में रेस्ट में थी तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, पर जैसे ही वो चीज मोशन में आई, आप उसको रब कर रहे हो, वो मोशन में आई, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लग गई। समझ में आई बात? इन द सेम वे, जैसे मैंने अभी बताया था कि भाई हम इलेक्ट्रिसिटी को टर्म करते हैं करंट से। हम इलेक्ट्रिसिटी को टर्म करते हैं करंट से। सो व्हाट इज करंट? करंट हम टर्म यूज करते हैं आपके पास में फ्लो के लिए। आपने वाटर करंट के बारे में सुना होगा। जब भी रिवर में, वाटर बॉडीज में आपके पास में, ओशियंस में आपके पास में पानी बह रहा होगा, तो हम कहते हैं भाई करंट क्या है? पानी का करंट क्या है? व्हाट्स द वाटर करंट? मतलब उसकी स्पीड कितनी है, पर यूनिट टाइम कितना पानी जो है वो आपके पास में बह के जा रहा है। इसी तरीके से जब किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन, चार्ज पार्टिकल आपके पास में फ्लो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन, मतलब जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स है आपके पास में फ्लो कर रहे हैं हमारे पास, तो उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सबसे आसान बेसिक सी डेफिनेशन। और इस आसान बेसिक सी डेफिनेशन में तुम्हें पूरे नंबर मिल जाए ये जरूरी नहीं। तो जितनी चीजें हम करंट के बारे में पढ़ेंगे उनको सम करके एक पर्टिकुलर डेफिनेशन आपको बतानी पड़ेगी। अब यहाँ एक चीज नहीं आती आपके पास, फ्लो ऑफ चार्ज की तो हम पढ़ ही रहे थे इतनी देर से। तो ये फ्लो ऑफ चार्ज कहाँ से आए? किस में आ रहा है? कंडक्टर में। किस में आ रहा है आपके पास में? कंडक्टर में। तो हमारे पास जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें से कुछ में आप देखते हैं कि जो चार्जेस है आपके पास में वो इजीली फ्लो कर लेते हैं, वहीं पे कुछ में आपके पास में चार्जेस जो है वो इजीली फ्लो नहीं करते हैं। जिन सब्सटेंसेस में आपके पास में चार्जेस इजीली फ्लो कर लेते हैं उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर। क्या कहते हैं आपके पास में? कंडक्टर। सो देयर आर सब्सटेंसेस जिनको हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है आपके पास में कंडक्टर। तरुण फिर से वैसा काम करने लग गया।
पर वो थोड़े टाइम बाद ही वैसा रिस्पॉन्ड देने लग गए। अच्छा, जैक का प्रॉब्लम है।